हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुविधा का बाय रिया फैशन। तो आज हम सीखेंगे हॉर्सू नेक। ठीक है। आज का जो पैटर्न है वो कुछ इस टाइप का रहने वाला है। और ये जो हॉर्सू नेक है ये मेरा पैक नेक में ही जाएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं यहाँ से तो ये ब्रॉड है, लेकिन ये इस जगह से पूरा बंद होके आएगा। ठीक है, तो ये मेरा किस में जाएगा? पैक नेक में। तो आपके लिए फ्रंट एंड बैक दोनों में आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे? पैक नेक वाला। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमने इस तरीके से ड्राफ्टिंग कर ली है। ड्राफ्टिंग सभी की सेम ही होती है, लेकिन इस वाले पैटर्न में जो मेरी ड्राफ्टिंग रहेगी वो थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। ठीक है, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और जो भी आपको इसके बाद में, वीडियो के बाद में जो भी आपके डाउट हो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई चार्ट चाहिए हो तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे एक नंबर दे दूंगी, उस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे सारे के सारे चार्ट प्रोवाइड करा दूंगी। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से अपना फैब्रिक ले लिया है, ये मेरा मेन फैब्रिक है, और यहाँ पे हमने इसी का ये अस्तर ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने इस तरीके से पूरे ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कर ली है। आप जो भी पैटर्न बनाएं सबसे पहले उसकी ड्राफ्टिंग कर लिया करें, जिससे कि क्या होता है कि आपके जो भी डाउट होते हैं वो यहाँ ड्राफ्टिंग में ही क्लियर हो जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा बैक वाला पार्ट है वो पूरा पैक है, बिल्कुल भी यहाँ से यहाँ पे सिर्फ 0.25 जितना हमने लिया है। नेक को कैसे लेना है वो आगे हम देखेंगे। और यहाँ पे जो मेरा यहाँ से फ्रंट वाला पार्ट है वो भी पैक है, बस नीचे के साइड में ये ब्रॉड हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या चेंजेस होंगे आगे हम वो भी देखेंगे। और पफ स्लीव्स यहाँ पे हमने बनाई है। ठीक है, इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इसकी हम ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ड्राफ्टिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बैक पार्ट में। जब हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं तब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम इस फैब्रिक को साइड में रखते हैं, और यहाँ पे हम अपने पैटर्न को रखा रहने देंगे और अपनी ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। डन। अब यहाँ पे जो मेरा मेजरमेंट है वो तो सेम ही रहेगा, मेजरमेंट तो किसी का चेंज होना नहीं है। अगर आपका मतलब आपकी जो बॉडी का मेजरमेंट होगा उसको आपको पास में रख लेना है, क्योंकि जो आपने मेजरमेंट लिया है अपनी बॉडी का उसके अकॉर्डिंग ही आपको ड्राफ्टिंग करनी है। ठीक है, अब इसमें बीच बीच में कहाँ पे चेंजेस होंगे उस वाले पॉइंट को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। क्लियर हुआ? तो चलिए अब क्या करते हैं, हम यहाँ से सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ करने के बाद में जो भी आपका फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर यहाँ पे मेरा कितना है? 15 का हम हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ एक मार्क कर देंगे। और मार्क से सभी ब्लाउज में हम कितना नीचे जाते हैं? 1 इंच। बट इसमें हम 1 इंच नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मेरा पूरा पैक नेक है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं इस जगह से पूरा पैक होके ये आ रहा है, तो ये जेल नेक में जाता है। अब जेल नेक में जाएगा तो इसका पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से जो हम डाउन जाएंगे वो भी चेंज हो जाएगा। डाउन कैसे जाना है, चलिए अभी हम वो पॉइंट क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे हम डाउन जाएंगे अपने शोल्डर के हिसाब से। ठीक है, तो अगर आपका शोल्डर जहाँ पे, जैसे मेरा फुल शोल्डर कितना है? 15, लेकिन अगर आपका जो फुल शोल्डर है वो 12 इंच से लेके 13 इंच तक होगा तो आपको यहाँ पे 1 इंच ही जाना कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन कब? जब आपका ये फुल शोल्डर 12 से लेके 13 इंच तक होगा तब। ठीक है, लेकिन अगर 13 इंच से लेके अगर आपका 14 इंच है फुल शोल्डर तो आप यहाँ से 125 जाएंगे। और 14 इंच से लेके 15 इंच तक है तो आप 1.5 इंच जाएंगे। और 15 इंच से लेके 16 या कितना भी प्लस होगा तो आप यहाँ पे 1.75 जाएंगे। अब मेरा यहाँ पे कितना है? 15 इंच, तो हम कितना जाएंगे यहाँ से? 1.5 इंच। तो चलिए हम यहाँ से 1.5 इंच जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम 1.5 इंच जाएंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हो कि ये तो काफी नीचे हो गया, बट आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है। आप बस एक बार कोई पुराने फैब्रिक में बना के देखें। अगर आप नए फैब्रिक में बनाने से डर रहे हैं तो आप अपनी साइज का किसी पुराने फैब्रिक में बना के देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें हर ब्लाउज में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2.5 इंच जाते हैं, बट इसमें हम 2.5 इंच नहीं जाएंगे। तो फिर हम इसमें कितना जाएंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे उसके लिए मेरे पास में चार्ट है,
तो चार्ट में अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नेक का राउंड चेक करना है, ठीक है। तो मेरी चेस्ट कितनी है 35, तो 35 के हिसाब से मेरे जो नेक का राउंड होगा वो कितना होगा 13 इंच। आपका अगर 30 से लेके 32 लाइन में है तो 12 इंच, या फिर आपका जो भी जिस लाइन में आपका चेस्ट आ रहा है उसी के सामने वाले मार्क को आप ले सकते हो, ठीक है। तो मुझे कितना मिला 13 इंच। अब 13 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 13 को डिवाइड बाई 4 करेंगे, मतलब जितना आपको मिल रहा है, आपको अगर 12 इंच मिल रहा है, 12.5 इंच मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है उसको डिवाइड बाई 4 करना है। तो यहाँ पे मुझे कितना मिला 13 इंच, इसको हम डिवाइड बाई 4 करेंगे और उसमें से हम माइनस करेंगे 1 इंच, तो हमें कितना मिलेगा 2.25। तो हम क्या करेंगे, ऑन फोल्ड की साइड से, नेक वाले साइड से हम यहाँ पे 2.25 पे एक मार्क करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये मेरा बैक पार्ट का यहाँ पे मुझे कितना मिला 2.25। हमने क्या किया, जो भी हमें नेक का राउंड मिला था उसको हमने डिवाइड बाई 4 किया, और जो भी हमें जो मिला उसमें से हमने -1 इंच कर दिया, ठीक है। इस तरीके से करेंगे और अब हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ से हमने इसको मिला दिया। अब हमें क्या करना है, अपनी यहाँ से चेस्ट लाइन निकालनी है। चेस्ट लाइन हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये मेरा पैकनेक है तो हम पैकनेक वाला फार्मूला यूज करेंगे। पैकनेक का चार्ट आपके पास में होगा, उसी चार्ट को आपको फॉलो करना है। तो पैकनेक का मेरा फार्मूला क्या रहता है, चेस्ट डिवाइड बाई 4 + 1 इंच, लेकिन ये सभी साइज के लिए अलग अलग होगा। आपकी चेस्ट कम है तो उसमें क्या होगा, अगर आपकी चेस्ट 28 से 31 है तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 + 1.25। अगर आपकी चेस्ट 32 से लेके 44.75 तक है तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 + 1 इंच। तो मेरी कौन सी है 35 चेस्ट है, तो उसके लिए चेस्ट डिवाइड बाई 6 + 1 इंच, तो 35 डिवाइड बाई 6 + 1 इंच, तो हमें कितना मिलेगा 6.83, मतलब कि 6.5 इंच के ऊपर 2 लाइन जितना। ठीक है, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे और मार्क को इस तरीके से मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट में हमें क्या करना है, हम लूजिंग देते हैं। अगर मेरा पैक नेक होता है तो हम यहाँ पे लूजिंग कितनी देते हैं 2.5 इंच की। ठीक है, जो भी मेरा नेक पैक होता है उसमें हम 2.5 इंच की लूजिंग देते हैं। तो यहाँ पे हम लूजिंग देंगे 3 इंच की। ये थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है क्योंकि ये मेरा जेल नेक है, पूरा पैक है, कोई क्रीज ना है, इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 इंच की लूजिंग ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी मेरी चेस्ट है उसमें हम प्लस करेंगे 3 इंच और उसको डिवाइड बाई हम 4 करेंगे, तो हमें कितना मिलेगा 9.5 इंच। तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पे मार्क कर देंगे। ठीक है, यहाँ 9.5 इंच पे कर दिया और यहाँ से हम 1.5 इंच जितना सिलाई का मार्जिन ले लेंगे। क्लियर हुआ? अब हमें क्या करना है, ये वाला पॉइंट मिस हो गया, अगर चाहो तो आप इसे पहले भी कर सकते हो। यहाँ से हम अपने ब्लाउज की लेंथ लेंगे। तो ब्लाउज की लेंथ मेरी कितनी है, जो भी हमारे फ्रंट पार्ट की लेंथ होगी, तो फ्रंट पार्ट की मेरी लेंथ यहाँ पे कितनी लिखी है चेक करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की लेंथ है 15 इंच, उसमें हम प्लस 1 इंच ऐड करके बैक पार्ट की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो 15 में जब हम प्लस 1 इंच करेंगे तो हमें मिलेगा 16 इंच। और ये हम निशान कहाँ से लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन से, जो मेरी इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है। अब हम इस तरीके से स्केल को रखेंगे और रखने के बाद में यहाँ पे हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ? स्ट्रेट लाइन होने के बाद में अब यहाँ से हम अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट मेरी कितनी है यहाँ पे चेक करेंगे। तो वेस्ट मेरी है 30 को डिवाइड बाई हम 4 करेंगे, 30 डिवाइड बाई 4, तो हमें मिलेगा 7.5 इंच। यहाँ पे हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इसके बाद में इस लाइन को हम ऐसे मिलाएंगे और इस लाइन को हम ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपना आर्मोल ड्रॉ करेंगे। तो आर्मोल हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा कितना था 7.5 इंच। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों लाइन का सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। मार्क कर दिया। उसके बाद में हम यहाँ से जितना मेरा ये मेरा कितना है 7.5 इंच, उससे हम 1/2 इंच कम करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो हमें कितना मिलेगा 7 इंच, और सेम निशान हम यहाँ पे लगाएंगे।
ठीक है, ये सभी को करना है जितना आपका यहाँ पे था। जैसे मेरा 7.5 था, हो सकता है आपका यहाँ पे 5 इंच हो, 6 इंच हो, 7 इंच हो, जितना आपका हो उससे ½ इंच करके आपको यहाँ निशान लगाना है, और जितना यहाँ पे है सेम उससे ½ इंच कम करके यहाँ निशान लगाना है। तो इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद में हम क्रॉस जाएंगे, तो क्रॉस हमें कैसे जाना है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में अगर आपकी चेस्ट 32 से लेके 39.75 है, तो यहाँ से आप क्रॉस कितना जाएंगे, 1 इंच। ठीक है, आपको अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से जाना है बाहर। क्लियर हुआ। इतना होने के बाद में अब हम अपना यहाँ से आर्मोल बनाएंगे। तो आर्मोल क्या करेंगे, इसको फ्रेंच कर्व को यहाँ से मिलाएंगे, और जो निशान हमें मिला था सेंटर पे उसे थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे। क्लियर हुआ। और यहाँ से अब हम इसको मिलाते हुए यहाँ पे अपना आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 0.25 जितना माइनस कर देंगे। वैसे हम सभी में ½ इंच करते हैं, लेकिन इसमें हम 0.25 जितना करेंगे। ठीक है, आपको सेम ही करना है, 0.25 माइनस करना सबके लिए फिक्स है। आपकी चेस्ट का साइज कोई सा भी हो, जहाँ पे अलग होगा वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। अब ये वाला मेरा सारा माइनस हो गया है। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, जहाँ पे हमें ये नेक का निशान मिला था, यहाँ से हम 0.25 जितना नीचे जाएंगे, और यहाँ पे हम अपने नेक का शेप देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेक मेरा कितना रहेगा, 0.25, और ये सभी के लिए फिक्स होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये मेरी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। इसमें सिर्फ मेरा यहाँ से जो हम माइनस करते हैं और यहाँ से जो हम नीचे जाते हैं बस उतना रह गया है। बाकी मेरा बैक पार्ट पूरा का पूरा ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको बैक पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपने फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। उसके बाद में भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं इतने सिंपल वे में बता रही हूँ, आपके वैसे कोई डाउट रहने नहीं चाहिए। अगर फिर भी रहते हैं तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। तो चलिए अब हम अपने फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम अपने फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में सेम जैसा हम हर ब्लाउज में करते हैं, जो भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ पे निशान लगाएंगे, और निशान से हम डाउन जाएंगे। डाउन कितना जाएंगे, अपने जितना हमारा चेस्ट होगा उसके हिसाब से हमें यहाँ पे डाउन जाना है। ठीक है, मतलब जितना हमारा फुल शोल्डर होगा उसके हिसाब से हमें डाउन जाना है। तो यहाँ पे मेरा 15 इंच का शोल्डर है, तो उसके लिए हम कितना डाउन जाएंगे, 1½ इंच के ऊपर एक लाइन जितना। ठीक है, जो मेरा बैक पार्ट था उसमें हम 1½ इंच गए थे, लेकिन इसमें हम 1½ इंच के ऊपर एक लाइन जितना जाएंगे फ्रंट पार्ट में। ठीक है, और उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, अपने नेक का निशान लगाएंगे। हर एक ब्लाउज में हम इधर पे 2½ इंच पर निशान लगाते हैं, बट इसमें ऐसा हम नहीं करेंगे। इसमें हम कैसे करेंगे, अपने नेक राउंड के हिसाब से। तो मेरा नेक राउंड कितना था, 13 इंच। तो 13 को हम डिवाइड बाई 4 करेंगे, 13 डिवाइड बाई 4, और इसमें से हम माइनस करेंगे 1.25। ठीक है, 1.25, तो हमें कितना मिलेगा, 2 इंच। और उसमें से हम और माइनस करेंगे 0.25। फिर से तो यहाँ पे हम जो निशान लगाते हैं 2½ इंच का, पर इस ब्लाउज में हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इसमें हम कैसे निशान लगाएंगे, चलिए वो देखते हैं। तो जितना मेरा नेक का राउंड हमें मिला था, हमें नेक का राउंड कितना मिला था, 13 इंच। यहाँ पे हम अपना निशान लगा देते हैं। तो यहाँ में इतना मिला था 13 इंच। इसको हम डिवाइड बाई 4 करेंगे, 13 डिवाइड बाई 4। और इसके बाद में अगर आपकी चेस्ट 35 इंच से ज़्यादा है तो आपको इसमें से माइनस करना है 1.25। तो हमें कितना मिला, 2 इंच। और इसमें से हम माइनस कर देंगे 0.25, तो हमें कितना मिलेगा, 1.75। तो हम क्या करेंगे, ऑन फोल्ड के साइड से 1.75 पे मार्क करेंगे। ठीक है, जहाँ पे हमें 1.25 मिलेगा वहाँ पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे, और दोनों निशान को हम इस तरीके से क्रॉस करके मिला देंगे।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो एक बार मैं फिर से आपको अच्छे से क्लियर करती हूँ। आपकी जो भी नेक का राउंड है, आप चाहो तो अपने बॉडी में नाप सकते हो, या फिर यहाँ पे इस चीज़ का चार्ट भी मैंने बना दिया है। अगर आपका नेक राउंड 12 इंच है तो उसको आपको डिवाइड बाई 4 करना है। 12 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 इंच, तो कितना मिला? 2 इंच, ठीक है। और उसमें से हम माइनस कर देंगे 0.25। ये कब करना है? फ्रंट पार्ट में, ठीक है। और बैक पार्ट में क्या करना है? जो भी आपका नेक का राउंड है उसको डिवाइड बाई 4 माइनस 1 इंच, ठीक है, ऐसे करना है। तो दोनों में डिफरेंट पता चला आपको। बैक पार्ट में जो भी आपका नेक का राउंड है डिवाइड बाई 4 माइनस 1 इंच, तो कितना मिला? 2 इंच। और जिसके फ्रंट पार्ट में हम क्या करेंगे? जैसे मेरा नेक का राउंड है 12 इंच, डिवाइड बाई 4 माइनस 1 इंच, क्योंकि आपका नेक का राउंड कम है और चेस्ट भी कम है। चेस्ट आपकी 30 से लेके 32 तक है। जब भी आपकी 34 से ज़्यादा चेस्ट होगी तब आपको कितना माइनस करना है? 1.25। तो कितना मिला? 1.75। क्लियर हुआ? इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा हो गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से अपनी चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो चेस्ट लाइन निकालने का सेम फॉर्मूला है। पैक नेक में फार्मूला कौन सा यूज करते हैं? चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। लेकिन प्लस 1 इंच कब करते हैं? जब आपकी चेस्ट 32 से लेके 44.75 हो। अगर आपका चेस्ट कम होगा, 28 से लेके 31 तक होगा, तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1.25। और अगर आपका 45 से प्लस होगा तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5 इंच। क्लियर हुआ? तो हम यहाँ से चेस्ट, क्योंकि मुझे बीच वाली लाइन में मिल रहा है, तो हम करेंगे चेस्ट मेरा 35 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच, तो कितना मिला? 6.83। 6 इंच के ऊपर 3 लाइन जितना, ठीक है। यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे स्केल को ऐसे रखते हुए अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये मेरी चेस्ट लाइन हो गई। अब यहाँ पे हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो चेस्ट का निशान हम कैसे लगाएंगे वो देखेंगे। तो चेस्ट का निशान लगाने के लिए हमें यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी होगी, क्योंकि मेरा बैक नेक है। तो बैक में हमने लूजिंग कितनी ऐड की थी? 3 इंच। अगर हमने बैक में 3 इंच लूजिंग ऐड करी है तो हम फ्रंट में भी 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो चेस्ट में तो 35 प्लस 3 इंच डिवाइड बाई 4, तो कितना हुआ? 9.5 इंच। 9.5 इंच पे यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे, और मार्क इस तरीके से, और यहाँ पे 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे। क्लियर हुआ? तो ये मेरा चेस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का सेंटर लेना है, सेंटर पे एक मार्क करना है, ठीक है। और यहाँ से अपने नेक का निशान, नेक हम रखेंगे यहाँ से 7 इंच, ठीक है। और यहाँ पे हम मेरा अपेक्स वाला पॉइंट कितना है? 10 इंच। तो यहाँ पे हम कितना करेंगे? 10.5 इंच। और उसके बाद में यहाँ पे हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ का निशान हम कैसे लगाएंगे वो देखेंगे। हर एक ब्लाउज में हम प्लस 1 इंच लेंथ लेते हैं, लेकिन इसमें हम 1.5 इंच लेंगे, ठीक है। तो 1.5 इंच मेरी थी 15 इंच, तो हम यहाँ पे 16.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे, ठीक है। और जितनी आपकी फुल लेंथ हो उसमें आपको प्लस 1 इंच ऐड करके लेना है, ठीक है। लेकिन हमें ये मार्क कहाँ से लगाना है? इन दोनों का सेंटर से हमें लेंथ का निशान लगाना है। और ये मेरी चेस्ट लाइन हो गई और ये मेरा नेक की लाइन हो गई, ठीक है। इस तरीके से हो गया। और अब हम क्या करेंगे? अपना आर्मोल ड्रॉ करेंगे। तो आर्मोल कैसे ड्रॉ करना है वो देखेंगे। इन दोनों लाइन का सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे इस तरीके से। और जितना मेरा यहाँ पे कितना है? 7.5 इंच। तो 7.5 इंच में हम यहाँ पे 0.75 जितना माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 7.5 इंच माइनस 0.75, तो कितना मिलेगा? 6.75। तो यहाँ पे 6.75 पे मार्क करेंगे और ये सभी को करना है, ठीक है। यहाँ पे सभी को 0.75 ही माइनस करना है जितना आपको यहाँ पे मिला हो, चाहे आपकी चेस्ट छोटी हो या फिर आपकी चेस्ट बड़ी हो। उसके बाद में हमें क्या करना है? यहाँ पे जितना आपका ये है, ये कितना है? 7.5 इंच। तो यहाँ पे क्या करना है? 1/2 इंच कम कर देना है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 7 इंच। अब यहाँ से हमें क्रॉस जाना है। तो क्रॉस हम कितना जाएंगे? फ्रंट पार्ट पे हम क्रॉस कितना जाते हैं? जब भी मेरा चेस्ट 32 से 39 तक होगा तो यहाँ से हम क्रॉस जाएंगे 0.75। तो यहाँ 0.75 चले गए। और अब इसके बाद में यहाँ पे हम अपने आर्मोल का निशान लगाएंगे, ठीक है, यहाँ तक। और ये यहाँ से ऐसे,
तो इस तरीके से मेरा फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ हो गया है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में हम अपने नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक का निशान हम कैसे लगाएंगे, जितना हमें यहाँ पे मिला था, यहाँ पे हमें कितना मिला था 1.75, इसको हम इसमें हम 3 गुना और ऐड करेंगे। तो 1.75 इंटू 3, तो हमें कितना मिला 5.25। तो यहाँ पे हम 5.25 पे मार्क करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जितना आपको यहाँ मिला उसका 3 गुना आपको यहाँ पे निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे हम इसको ऐसे मिला देंगे। आपको एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। अगर आप मिस कर देंगे तो आप बिल्कुल भी इस ब्लाउज को नहीं बना पाएंगे। बहुत ही इजी है, बस आपको अच्छे से देखना है। अब इस लाइन का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे और इन दोनों का सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। और अब इन दोनों लाइन का हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, और अब हम यहां से ½ इंच जितना बाहर जाएंगे। अगर आपको ब्रॉड चाहिए तो आप ½ इंच जितना जा सकते हैं। अगर आपको कम ब्रॉड जाना है, जैसे आप लोग यहाँ पे ज़्यादा ब्रॉड जाना चाहते हैं तो ½ इंच जितना बाहर, कम ब्रॉड जाना चाहते हैं तो 0.25 जितना बाहर। क्लियर हुआ? इसके बाद में यहाँ पे फ्रेंच कर्व को ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से निशान ड्रॉ करेंगे और इसके बाद में यहाँ से मिलाएंगे और यहाँ से ऐसे नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा नेक का शेप हो जाएगा, ये मेरा हॉर्सो नेक में आ जाएगा। और इसके बाद में आप सेम जैसा कि हम अपेक्स टू अपेक्स का निशान लगाते हैं, बट ये सेम नहीं है, अभी आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि डॉट में भी ये अलग हो जाता है। इसकी डॉट में भी काफ़ी चेंजेस होते हैं हर एक ब्लाउज के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जितना मेरा अपेक्स टू अपेक्स था उसका निशान लगाएंगे। तो अपेक्स टू अपेक्स था मेरा 7 इंच, उसका हाफ किया तो 3.5 इंच मिला। और जितना यहाँ मिला उससे हम ½ इंच कम करके यहाँ पे निशान लगाएंगे तो यहाँ मुझे मिलेगा 3 इंच। अब यहाँ पे हम डार्ट लेंगे। ठीक है, तो डार्ट हम कितनी लेंगे 2.5 इंच की। ठीक है, क्योंकि मेरा चेस्ट है 36 मतलब 28 से लेके 35 में, तो यहाँ पे 28 से 35 में चेस्ट होगा। तो यहाँ पे हम कितनी लेते हैं डार्ट 2.5 इंच की। अब इस 2.5 इंच वाले को यहाँ से अपेक्स वाले पॉइंट से मिलाएंगे ऐसे, और इस वाली लाइन को हम ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ये वाली डार्ट हो गई मेरी। और इसके बाद में हम अपने वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो उसके लिए आप यहाँ से माइनस करेंगे, इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ से मेरी कितना आता है, मेरी 30 इंच थी वेस्ट, तो 30 का डिवाइड बाई 4 किया तो 7.5 इंच आया। और यहाँ पे हम 1.5 इंच अपना सिलाई कर लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। और इसके बाद में इस लाइन को हम यहाँ से मिलाएंगे और इस लाइन को हम यहाँ से मिलाएंगे। और इसकी जो हम स्टिचिंग करते हैं उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, तो इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में अपना हम प्रिंसेस कट वाला शेप देंगे, हाफ प्रिंसेस कट का। तो हाफ प्रिंसेस कट का शेप कैसे देंगे वो देखेंगे। तो उसके लिए इस लाइन का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अब सेंटर टू अपेक्स का सेंटर लेंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। और अब वेस्ट टू सेंटर का सेंटर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम ½ इंच जितना बाहर जाएंगे, यहाँ से हम 0.25 जितना, और यहाँ से 1 लाइन जितना अंदर। अब हम फ्रेंच कप को इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद में यहाँ से हम ऐसे करेंगे और यहाँ से हम ऐसे प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा प्रिंसेस कट का शेप आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम चेक करेंगे कि मेरा ये वाली लाइन कितनी है।
तो ये वाली लाइन मेरी कितनी आएगी, 6 इंच। तो 6 इंच को हमें यहाँ पे भी ऐसे बनाना है। यहाँ पे भी 6 इंच आया, वहाँ पे मैं ऐसे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मुझे कितना मिला, हाफ इंच। तो यहाँ पे भी हम हाफ इंच जितना ऊपर जाएंगे और इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ पे इधर क्रॉस जाएंगे। तो क्रॉस कैसे जाएंगे अब हम वो देखेंगे। तो अब मेरा जो ये वाला गैप है, जितना ये गैप होगा उसका डबल हम इस साइड जाएंगे, तो उसका डबल हम इधर जाएंगे। तो हम इस लाइन को ऐसे मिला देंगे, ठीक है। और जितना मेरा ये वाला गैप होगा उसका हम, जितना ये वाला गैप है सेम मार्क हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। यहाँ हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अपनी आर्मोल वाली डार्ट का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल वाली डार्ट मेरी कितनी रहेगी, चेस्ट के हिसाब से 1.25। आपके पास में आर्मोल वाला चार्ट होगा, उस चार्ट को देख के आप लोग यहाँ पे आर्मोल वाली टक लेंगे। तो आर्मोल का 1.25 है, तो यहाँ पे हम 1.25 पे इस तरीके से मार्क करेंगे और इधर हम पेन से कर देंगे 1.25। और इसका 1.25 का हम जब हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन जितना। तो हाफ इंच के ऊपर एक लाइन पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे और जहाँ पे हमें मार्क मिल रहा है उस मार्क को हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। और इसके बाद में हमें यहाँ पे हाफ हाफ इंच नीचे एक मार्क करना है। मार्क मैं पेन से कर दे रही हूँ, डाट डाट वाला। और यहाँ से हमें 1.25 लेना है और जहाँ पे भी 1.25 आ रहा है वहां पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे और इस अपेक्स वाले पॉइंट को यहाँ से ऐसे मिला देंगे और लाइन को थोड़ा सा बाहर जाने देंगे। अब यहाँ पे हम इस वाली लाइन को चेक करेंगे कि हमें ये वाली लाइन कितनी मिल रही है। तो ये लाइन मुझे मिली है 5.75। तो यहाँ पे भी इस वाली लाइन को भी हम 5.75 पे लेके आएंगे और ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है। और अब स्केल के इस वाले पॉइंट को ऐसे क्रॉस में रखेंगे और यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को ऐसे मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपना एक नया आर्मोल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरी आर्मोल वाली टक हो गई है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम सेंटर वाली टक्स लेंगे। तो यहाँ पे सेंटर वाली टक्स 28 से लेके 35.75 है। तो आर्मोल की टोटल टक्स रहेगी 0.75, मतलब कि हाफ इंच से एक लाइन कम, ठीक है। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, ठीक है। ठीक है। और अब इस वाले सेंटर वाली टक्स का निशान लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेरी सेंटर की टक्स हो गई। और इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हाफ हाफ इंच जितना मार्जिन एंड ऐड करेंगे गले का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरा गले में मार्जिन ऐड नहीं है, तो यहाँ पे हम फिर से मार्जिन ऐड करेंगे हाफ हाफ इंच जितना। अगर आप हाफ इंच यहाँ पे सिलाई चलाते हैं तो हाफ इंच जितना, अगर आप थोड़ा सा कम लेते हैं तो कम, ज्यादा लेते हैं तो ज्यादा। ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब इसको हम पूरे में मिला देंगे, ठीक है। तो ये हाफ इंच मेरा मार्जिन का ऐड हो चुका है। और इस तरीके से मेरी पूरी ड्राफ्टिंग हो चुकी है फ्रंट पार्ट की। लेकिन अभी भी यहाँ पे हमारा आर्म मोल में कुछ चेंजेस होंगे। वो क्या चेंजेस होंगे चलिए वो देखते हैं। तो उससे पहले हम ब्लाउज को कट करेंगे, ठीक है। तो ब्लाउज की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं पहले तो हम, उसके बाद में जो भी चेंजेस होंगे आगे हम वो भी देखेंगे।
यहाँ तक हो गया। ये मेरी यहाँ पे वेस्ट वाली टक्स जो थी उसको हमने माइनस कर दिया। और उसके बाद में यहाँ से हम अपना ये वाली लाइन को कट करेंगे। हम यहाँ पे जो हमने हाफ इंच डॉट डॉट वाली लाइन होती है सिर्फ उसको एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे बना दी है बस। और यहाँ पे हम इस वाले नेक को ऐसे ड्रॉ करेंगे, कट करेंगे सॉरी। और अभी हम इसी पैटर्न को रख के अपने मेन फैब्रिक में कट करके भी दिखाएंगे। और इसकी स्टिचिंग में भी कुछ पॉइंट चेंज होते हैं, वो क्या होते हैं आगे हम वो भी देखेंगे। तो इतना मेरा यहाँ से माइनस हो गया। और अभी हम यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा भी कट कर लेंगे और यहाँ पे इसको हम सेम लाइन पे कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद में यहाँ से हम अपनी सेंटर वाली टक को यहाँ से ऐसे माइनस करेंगे इस टाइप से और यहाँ पे एक स्टेपलर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। और अब हम इसको ऐसे माइनस करेंगे। ठीक है, और अब आप लोग सोच रहे होंगे, काफी लोगों को ये लग रहा होगा कि ये जो आर्मोल है वो बहुत छोटा हो गया है। तो आपको इसका बिल्कुल भी घबराना नहीं है इस चीज को लेके, क्योंकि इसका नेक जो इतना ब्रॉड है तो उसमें लूजिंग ना आए इसके लिए ये आर्मोल मेरा इस तरीके से जा रहा है। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना, आपको इस तरीके से कट करना है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि ये मेरा सही नहीं है तो आप एक बार इसको पुराने फैब्रिक में कट करें और इसके बाद में इसका लुक देखें। ठीक है, और ब्लाउज ये बहुत ही परफेक्ट बनेगा। अभी मैं वो भी आपको बना के दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया इस तरीके से। और अब हम अपने आगे का प्रोसेस देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने प्रिंसेस कट का शेप देंगे। और यहाँ पे प्रिंसेस कट के शेप में भी थोड़ा सा चेंज है, वो चेंज क्या है चलिए देखते हैं। जहाँ से ये मेरा ये डार्ट हमने माइनस की थी उधर से हम उसके नीचे से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच पे ऐसे मार्क कर देंगे। और अब हम इस लाइन का सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, और ये जो मार्क है इससे फ्रेंच कर्व को मिलाते हुए ऐसे ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे हाफ प्रिंसेस कट का शेप देंगे। ये हो गया हाफ प्रिंसेस कट। और उसके बाद में फ्रेंच कर्व को ऐसे सेट करते हुए यहाँ पे हम अपना प्रिंसेस कट का फुल शेप दे देंगे। ठीक है, जहाँ से ये मेरा मैच होगा हमें वहीं से इसको मैच करना है। तो हम ऐसे रख देंगे और इसके बाद में यहाँ से जितना ये माइनस हो रहा है उसको मैं माइनस कर देना है। ठीक है, अब आप सोचोगे यहाँ से मेरा हाफ इंच जितना या 1 इंच जितना माइनस हो रहा है वो आपके वो आपके जितनी आपके बस्ट होगी उसके हिसाब से ये माइनस होगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको यहाँ से इसको ऐसे माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे ये 0.75 जितना हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे ही जाने देंगे। यहाँ पे फ्रेंच कप को मैं इस तरीके से सेट करना है और यहाँ पे इसको मिलाते हुए इस तरीके से अपना शेप देना है। यहाँ पे मैं मार्कर से शेप दे रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग सोच रहे हैं ये गैप है ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा तो आपको बस पॉइंट नहीं बनाना है, इसी तरीके से शेप को ड्रॉ करना है।
और यही चेंजेस हैं इस वाले ब्लाउज में, तो इन वाले पॉइंट को आपको अच्छे से देखना है। तो ये मेरा प्रिंसेस कट यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से हम 1 इंच डाउन गए, इस लाइन का हमने सेंटर लिया और इसको पहले यहाँ से ऐसे मिलाया और फिर यहाँ पे अपना प्रिंसेस कट का शेप दे दिया। अब यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है उसे हम माइनस कर देंगे, पॉइंट बिल्कुल भी नहीं बनने देंगे, हमें अपना इस तरीके से राउंड शेप दे देना है। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप आपका ये वाला पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे की प्रोसेस देखेंगे, आगे क्या करना है। हो गया, ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पे हम हाफ हाफ इंच नीचे एक डॉट डॉट वाला मार्क करेंगे। इस वाले पॉइंट को आपको अच्छे से देखना है और ऐसे, और इसके बाद में जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए थे, ये हमने 1 इंच डाउन जाके जो प्रिंसेस का शेप दिया था, वहीं से हम 1 इंच ऊपर जाएंगे। ठीक है, और ऊपर जाके ऐसे मार्क करेंगे और जहाँ पे ये हमें मार्क मिला है, इस मार्क को हम ऐसे प्रिंसेस कट के शेप के साथ में ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। तो अब पहले हम सबसे पहले अपना प्रिंसेस कट वाले पार्ट को कट कर लेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये मेरा प्रिंसेस कट का पार्ट हो गया और ये जो पॉइंट बन रहा है इस पॉइंट को खत्म करेंगे। तो ये मेरा हो गया प्रिंसेस कट वाला पार्ट। अब इसके बाद में जो ये वाला मेरा पार्ट है, इसको भी हम कट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ से जो ये हल्का सा पॉइंट बन रहा है, इस वाले पॉइंट को खत्म कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हल्का सा पहले से हम माइनस करेंगे। माइनस करने से पहले हम इस शेप को पहले अच्छे से, पहले तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे। माइनस हमें नेक के पास में नहीं करना है, हमें सिर्फ यहीं पे एक लाइन जितना माइनस करना है और इसको यहीं पे ऐसे खत्म कर देना है। ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पे 1 लाइन जितना माइनस करेंगे और ये 1 लाइन हम इसलिए माइनस करेंगे जिससे कि हमें यहाँ पे कोई क्रीज ना देखने को मिले। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ से ऐसे किया और यहाँ से ऐसे माइनस कर दिया और हमें नेक के साथ साइड में क्रीज को लेके नहीं जाना है, हमें इसको यहीं पे से नेक के पास तक खत्म कर देना है। क्लियर हुआ? इसके बाद में हम यहाँ से प्रिंसेस कट वाले पार्ट को चेक करेंगे। अब आप सोचोगे कि ये जो वाला जो आर्मोल है इसका तो शेप ही नहीं अच्छा आ रहा है। तो जी हाँ, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें यहाँ से 1 लाइन जितना नीचे जाना है। ठीक है, और यहाँ से मैं 0.25 जितना नीचे जाना है। चेक कर लेंगे एक बार हम 0.25। तो ये देखिए 0.25 ये हो गया और यहाँ पे अच्छे से एक आर्मोल ड्रॉ कर देना है। इस वाले पॉइंट को बहुत अच्छे से देखना है, यहीं पे मेन चीज है। अगर आप इस चीज को अच्छे से नहीं देखोगे तो बस उसी जगह से आपका ब्लाउज गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो शेप है वो इसी तरीके से आएगा। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको एक बार करके देखना है। बना के देखिए आप, उसके बाद कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, हो सकता है जब से मैं सिखा रही हूँ तब से उन्होंने एक भी ब्लाउज ना बनाया हो, लेकिन वो लोग सिर्फ डाउट पूछते रहते हैं। आधे डाउट तो आपके तभी क्लियर हो जाएंगे जब आप खुद से बना के देखेंगे। जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आपके डाउट सॉल्व नहीं होंगे, आप चाहे कुछ भी कर लें। अगर आपको अपने डाउट क्लियर करने हैं तो उसके लिए आप ब्लाउज को बनाते रहिए और उसमें आप देखिए कि क्या दिक्कत है, क्या कमी आ रही है, और फिर जो दिक्कत है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ पे होगा क्या कि ये वाला जो पॉइंट है वो छोटा बड़ा होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अपेक्स वाला पॉइंट मेरा कहाँ पे है, ये वाला, ये पॉइंट मेरा अपेक्स का है। लेकिन ये अपेक्स वाला पॉइंट अपेक्स पे नहीं बैठेगा, ये वाला नहीं है, ये वाला है शायद, ये वाला है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसको हमें अपेक्स पॉइंट देखना, मेरा अपेक्स पॉइंट जो है वो 0.75 इंच जितना या फिर 1 इंच जितना ऊपर आएगा। तो ये मेरा आ रहा है। तो आपको इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे ही यहाँ से मेज़र करिए और मेज़र करने के बाद में ऐसे जहाँ पे ये प्रिंसेस कट एंड हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे मेरा ये प्रिंसेस कट एंड हो रहा है वहाँ पे चेक करिए।
तो मेरा यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे कितना मुझे मिला। तो यहाँ पे जब हम इसे चेक करेंगे तो ये आया मेरा 0.75। 0.75 का हम हाफ करेंगे, ऐसे इससे कर लेंगे 0.75 डिवाइड बाई 2। तो हमें कितना मिलेगा 0.35, तो 0.37, मतलब कि 3 लाइन जितना। तो जितना हमें यहाँ मिला उसका हम हाफ करके यहाँ पे मेजर करेंगे और ऐसे निशान लगाएंगे। ठीक है, और इसको हम ऐसे करके यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, और अब आपको लगेगा यहाँ से छोटा तो नहीं हो जाएगा, तो नहीं, ये छोटा नहीं होगा। छोटा ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने पहले ही जब अपनी फ्रंट पार्ट की लेंथ ली थी तो उसमें हमने 1.5 इंच ऐड कर लिया था, तो इसके लिए छोटा नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं ये वाला मेरा प्रॉपर बैठेगा यहाँ से, ये देखिए यहाँ से प्रॉपर आ गया ना। और अभी आपको शेप बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसको ऐसे और ऐसे जोड़ेंगे तब ये मेरा प्रॉपर ऐसे फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ एक बार बनाना है, उसके बाद में देखना है। ठीक है, तो ये मेरा फ्रंट पार्ट प्रॉपर तरीके से बन गया है। अब हम अपना बैक पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो बैक पार्ट में और एक बार हम इसको यहाँ से मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा सही आ रहा है। ठीक है, ये भी मेरा क्लियर है। तो अब हम अपना बैक पार्ट देखेंगे। तो बैक पार्ट को हम इस तरीके से, अब यहाँ पे मेरे दोनों पैक नेक हैं, जब दोनों पैक नेक होते हैं तो हम यहाँ से हाफ इंच इतना नीचे जाते हैं। तो यहाँ से हम हाफ इंच इतना नीचे जाएंगे और मार्क करेंगे, और जहाँ पे हमें हाफ इंच मिला है वहीं पे रखेंगे, और इसको भी हम यहाँ से मिलाते हुए रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ये लाइन बन रही है उसे वैसे बना देंगे, और यहाँ से जितना क्रॉस जा रहा है उसे हम जाने देंगे। ठीक है, और इतना होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इस वाले लाइन को ऐसे मिला देंगे, जैसा ये मिल रहा होगा हम वैसा ही मिलाएंगे इसे। तो इस तरीके से ये वाला मेरा आर्म होल हो गया बैक पार्ट का। और यहाँ पे हम ये वाला गैप चेक करेंगे, तो ये गैप मुझे मिला हाफ इंच का, तो ये वाला हम 0.75 जितना कर सकते हैं। ठीक है, जितना मिले उसमें 0.25 जितना ऐड कर लीजिए। ये जितनी क्रॉस जा रही है इसे जाने देंगे, और जहां से ये मिल रही होगी उसे मिला देंगे, और ये जो पॉइंट बन रहा है इसे हम पॉइंट को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा बैक पार्ट हो गया। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट मेरा सेम ही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, और इसमें हमें कहीं पे मार्जिन का भी ऐड नहीं करना है, बट फ्रंट पार्ट में करना है, और कहाँ कहाँ पे करना है आगे हम वो भी देखेंगे। तो ये हमारा नेक हो गया, ये मेरा शोल्डर हो गया, और यहाँ पे मैं रेडी शोल्डर शोल्डर माइनस चार्ट को नहीं देखना है क्योंकि ये मेरा दोनों पैटर्निंग है। तो यहाँ तक आ गया, और ये यहाँ तक आ गया। तो इस तरीके से मेरे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट इस तरीके से हो चुके हैं। अब आपको मैं एक चीज और क्लियर करूंगी अभी। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो मेरे फ्रंट और बैक पार्ट है, देखिए ये मेरा यहाँ तक हो गया, और यहाँ से अपने प्रिंसेस कट वाले पार्ट को रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये इतना छोटा हो गया है। ठीक है, फ्रंट वाला पार्ट जो है वो इतना छोटा हो रहा है, बट ये वाला ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, एकदम फिट बैठेगा। बस आप लोग एक बार ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे फ्रंट एंड बैक पार्ट हो चुके हैं, और अभी हम इसके अपने मेन स्तर पे कटिंग कर लेंगे, उसके बाद में आगे का प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपने बैक पार्ट को कट करेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट में मेरी हुक आएगी, पट्टी नहीं आएगी, इसलिए हमने इसको इस तरीके से मिला के रख लिया है प्रॉपर फैब्रिक के साथ में। और ये मेरा ओपन वाला पार्ट है, ये मेरा बंद वाला पार्ट है। ठीक है, और हमें बैक पार्ट में कोई भी मार्जिन का ऐड नहीं करना है, सेम हमें कट टू कट कट कर देना है। तो हम इसको कट टू कट कट करेंगे। ठीक है, जैसा मेरा ये चार्ट पेपर रखा है हमें सेम कट करना है, कहीं से भी हमें ऊपर नीचे कट नहीं करना है।
तो यहाँ पे देखिए हमने बैक पार्ट को कट टू कट कट करा है, यहाँ पे हमने कोई भी मार्जिन का ऐड नहीं करा है। अब हम अपना फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो इस तरीके से ये मेरा बैक पार्ट हो गया, और इसको भी हम साइड में रखेंगे और अपने आप फ्रंट पार्ट को देखेंगे। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट के लिए भी हमें सेम इसको डबल करके रखना है। अब मेरा फ्रंट पार्ट है जो है, उसमें हमें हुक काई की पट्टी का भी ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो ये हॉर्सू नेक है, इसमें मेरी बैक पार्ट में पट्टी नहीं आती है हुकाई की, वो फ्रंट पार्ट में आती है। तो यहाँ पे हम पट्टी, हुकाई की पट्टी का ऐड करेंगे। तो हुकाई की पट्टी का ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम खुली ओपन साइड से भी रख सकते हैं नेक वाले पार्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक वाले पार्ट को ओपन साइड से रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे अपना प्रिंसेस कट वाले पार्ट को ऐसे रख लेंगे। ठीक है, और हमें यहाँ पे हमने नेक के साइड में अपना सिलाई का ऐड कर लिया है। तो नेक के साइड में हमें सिलाई का नहीं ऐड करना है, बाकी के साइड में हमें नेक का ऐड बाकी की साइड में हमें ऐड करना है। तो कहाँ ऐड करना है सिलाई का, वो देखेंगे। यहाँ पे मेरा सिलाई का अभी पहले से ही ऐड है, तो जैसे ये लाइन जा रही है इसे जाने देंगे। यहाँ पे भी मेरी सिलाई का ऐड है, तो यहाँ पे भी हमें ऐड नहीं करना है। नेक के साइड में भी हमें ऐड नहीं करना है। ठीक है, नेक के साइड में हमें ऐड नहीं करना है सिलाई का, और हमें हुक काई की पट्टी के लिए ऐड करना है। तो वहां पे हम हाफ इंच जितना ऐड करेंगे सिलाई का, जहाँ पे हम हुक काई की पट्टी लगाएंगे। जैसे ये क्रॉस में जा रहा है वैसे ही हमें क्रॉस में सिलाई का ऐड करना है। अब नीचे के साइड में हमें कोई सिलाई का ऐड नहीं करना है, वो जैसे जा रहा है उसे हम वैसे ही जाने देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। और यहाँ पे जहाँ पे मेरा प्रिंसेस कट वाला पार्ट है, यहाँ पे हमें हाफ हाफ इंच सिलाई का ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक पार्ट। अब हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी ड्रॉ कर लेंगे। और अभी मेरी स्लीव्स भी रह गई हैं, उसे भी हम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ प्रिंसेस कट वाले पार्ट में भी मेरा यहाँ पे हाफ हाफ इंच सिलाई का ऐड होगा, तो हम वहाँ पे भी सिलाई का ऐड करेंगे। ठीक है, ये मेरा हाफ हाफ इंच सिलाई का हो गया। और यहाँ पे आर्म होल की साइड पे हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। ठीक है, और नीचे के साइड में भी मेरा सिलाई का ऐड है। क्लियर हुआ। तो हमें सिलाई का कहाँ कहाँ ऐड करना है, जहाँ पे हमें हुक आई की पट्टी लगानी है और जहाँ पे हमें अपने प्रिंसेस कट वाले पार्ट को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो अब हम इसकी ऐसे कटिंग करेंगे। हमें चार्ट पेपर से मिला के कट करना है। है उसे हम कट कर देंगे। ठीक है, वो हो गया। और इसके बाद में यहाँ पे जो मेरा हुक आई की पट्टी का हमने ऐड किया था, उसको करने के बाद में जो भी मेरा एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल देंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं
यहाँ पे मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे नेक के पास में हमारा कुछ भी नहीं मार्जिन का है, वो सेम रहेगा। हमें सिर्फ यहाँ पे हुक आएगी पट्टी के लिए, और यहाँ पे प्रिंसेस कट को ज्वाइंट करने के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा लिया है, बाकी का हमने सेम रखा है। ठीक है, क्लियर हुआ? इस वाले पार्ट को हटा लेंगे और अब हम अपने प्रिंसेस कट वाले पार्ट को कट करेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे रखेंगे और यहाँ पे इसको हम कट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रिंसेस कट वाला पार्ट भी कट हो चुका है। तो अभी हम सारे पार्ट को एक बार फिर से देखेंगे कि हमने सिलाई का कहाँ कहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, फ्रंट पार्ट में इस तरीके से हो गया, और ये मेरा ऐसे बैक पार्ट हो गया। बैक पार्ट में हमने कोई भी मार्जिन ऐड नहीं किया है कहीं पे भी। ठीक है, क्योंकि उसमें मेरा पहले से इंक्लूड था। तो ये मेरी कटिंग हो चुकी है, मेरी पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ मेरे इस तरीके से बैक और फ्रंट पार्ट सारे पार्ट मेरे कट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना हम इस तरीके से फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों कट करेंगे मेन फैब्रिक वाले। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेन फैब्रिक को रखेंगे उल्टा रॉन्ग साइड पे, और रॉन्ग साइड पे ले जाके डबल फोल्ड करके हम रखेंगे इसको, और यहाँ पे अपना पहले बैक पार्ट रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मेरा फैब्रिक ज़्यादा है तो उसको हम ऐसे पीछे कर लेंगे। ठीक है, और अभी हमने यहाँ पे फ्यूजिंग अटैच नहीं की है, तो मैं फ्यूजिंग बाद में अटैच करूँगी, जिससे कि मेरी फ्यूजिंग जो है वो ज़्यादा बर्बाद ना हो। उसके बाद में रीचेक करूँगी, जहाँ से भी मेरा कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर देंगे। मेन फैब्रिक को कट करने की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसा ये जा रहा है ऐसे जाने देंगे, जैसा ये जा रहा है जाने देंगे। इसमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं होगा। अगर आपका फैब्रिक ऐसा है कि वो थोड़ा सा हिल डुल रहा है, या उसमें से तार से निकल रहे हैं, तो फिर आप उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले सकते हो, लेकिन स्टिचिंग के टाइम पे उसको आपको निकालना होगा कट करके। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। ये हो गया। बैक पार्ट में हमें कहीं पे भी कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है, और अभी तो फिलहाल हमें कहीं पे कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है, क्योंकि जो हमें मार्जिन ऐड करना था वो हमने ऑलरेडी कर लिया है जब हमने अस्तर को कट किया उसमें। ठीक है, तो ये मेरा हो गया बैक का पार्ट। अभी हम इसको साइड करेंगे और अब हम अपना फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अब इसमें भी हमें कहीं पे भी मार्जिन का ऐड नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी मेरा ऑलरेडी मार्जिन का ऐड है। ठीक है, तो इसको हम इस साइड से भी रख सकते हैं ऐसे करके, और प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी हम यहाँ से ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे।
ठीक है, ऐसे हो गया। इसकी स्टिचिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आपको उसको भी ध्यान से देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा प्रिंसेस कट वाला पार्ट हो गया। और यहाँ से अब हमें अपना फ्रंट का ये वाला पार्ट निकालना है। तो इसको भी हम कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा कॉटन पे है, खादी कॉटन पे, तो ये हिलेगा नहीं बिल्कुल भी अपनी जगह से। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा 0.25 जितना एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो अभी कटिंग में, और जब आप इसका कच्चा कर लें तो आप इसे कट करके निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा फ्रंट पार्ट भी कट हो चुका है। ये हो गया मेरा फ्रंट पार्ट और ये हो गया मेरा बैक पार्ट। तरीके से मेरा पूरा ब्लाउज कट हो चुका है। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। स्टिचिंग का वीडियो मेरा नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तब तक के लिए आप इसका बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, बहुत अच्छे से इसकी ड्राफ्टिंग करिए, और इसको अगर आपको ये समझ में ना आए कहीं पे भी कुछ भी, तो आप मुझसे कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको चार्ट चाहिए हो तो नीचे मैं स्क्रीन पे एक नंबर दे दूंगी, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको सारे चार्ट वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।